तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मलयालम क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है इरट्टा। इंग्लिश में बात करें तो ट्विंस। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसकी रेटिंग भी काफी बढ़िया है जो कि है 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों हाल ही में ही मैंने एक्सप्लेन किया है टीदर नाम की एक फिल्म को। इसका कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको देखने में मजा आ जाएगा। जो एंडिंग है ना वो तो बहुत ही जबरदस्त है। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में टॉप पर मिलेगा, तो जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहां पर कुछ ही समय में एक पॉलिटिकल फंक्शन होने वाला था, जिस वजह से वहां पर चारों तरफ फंक्शन की तैयारी चल रही होती है और चारों तरफ पुलिस ऑफिसर्स तैनात थे। अब स्टेशन से बाहर ऑफिसर सतीश सभी चीजों की निगरानी रख रहे होते हैं और स्टेशन के अंदर हम 4 और ऑफिसर्स को देख पाते हैं जो कि हैं विनोद, जॉन, बिनीश और संदीप, जिनके साथ वहां पर स्टेशन में साबू नाम का एक ड्रग क्रिमिनल भी होता है। अब उसी स्टेशन के बाजू में हम 2 बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देख पाते हैं, जिस दौरान उनकी बॉल पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में चली जाती है और फिर वो बॉल को लेने के लिए अंदर चले जाते हैं। अब सभी अपने काम में लगे हुए थे कि तभी अचानक से स्टेशन के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है, जिससे कि एक वक्त के लिए सभी अपनी जगह पर रुक जाते हैं और अगले ही पल स्टेशन की तरफ दौड़ते हैं, जहां स्टेशन में ऑफिसर विनोद की बॉडी पड़ी हुई थी जिसके सर से खून निकल रहा था। तभी अगले सीन में हम उसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर एसपी प्रमोद को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसको टीवी पर अपनी बीवी श्रीजा और बेटी दिखाई देती है जो कि एक सिंगिंग शो में गई थी। हमको पता चलता है कि प्रमोद की हद से ज्यादा पीने की आदत और रोज लड़ाई करने की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई और अपनी बच्ची को भी ले गई। अब आगे प्रमोद को स्टेशन से कॉल आता है जहां पर उसे ऑफिसर विनोद की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो तुरंत ही स्टेशन पहुंचता है और हम देखते हैं कि विनोद और प्रमोद का चेहरा हूबहू मिलता था, जिसका रीजन ये था कि विनोद और प्रमोद सगे जुड़वा भाई थे। अब उस टाइम पर स्टेशन में सिर्फ 3 ही लोग थे, जॉन, बिनीश और संदीप। इसलिए सबसे पहला शक ही इन तीनों पर जाता है कि इन्हीं में से किसी ने विनोद को मारा होगा। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि तीनों के पहले भी विनोद के साथ काफी झगड़े हुए थे, क्योंकि विनोद बहुत ही गुस्सैल और अपनी मन मर्जी चलाने वाला पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, जो कि किसी से भी झगड़ा करने से पहले सोचता ही नहीं था। अब एक एक करके तीनों ऑफिसर्स अपना अपना रीजन बताते हैं कि क्यों यहाँ पर उनका विनोद से झगड़ा हुआ करता था। सबसे पहले जॉन बताता है कि एक रात विनोद मेरे रिलेटिव के घर किसी इन्वेस्टिगेशन के बहाने रुक गया था, जबकि उस घर में उस वक्त एक अकेली ही लड़की थी और उसका पति तब घर में नहीं था। विनोद की इमेज असल में महिलाओं को लेकर बहुत ही खराब थी और सबका ये मानना था कि विनोद महिलाओं को अच्छी नजर से नहीं देखता। अब संदीप अपनी कहानी बताता है कि एक दिन विनोद उसकी बेटी को उससे पूछे बिना उसे स्कूल से पिक करके घर ले आया था, जिसके लिए संदीप और उसके बीच झगड़ा हुआ था, क्योंकि विनोद को जो भी पहचानते थे वो सभी मानते थे कि विनोद महिलाओं को, लड़कियों को लेकर एक नंबर का अय्याश था। अब आखिर में ऑफिसर बिनीश अपनी कहानी बताता है। एक रात जब वो और विनोद किसी होटल में रुके हुए थे तो वहां पर होटल में काम करने वाले एक लड़के का एक कपल से झगड़ा हो गया था। झगड़े को छुड़वाने के लिए बिनीश और विनोद दोनों बीच में जाते हैं, पर विनोद किसी वजह से उस कपल से ही झगड़ा करने लगता है और उस हस्बैंड को मारने लगता है, जिससे कि गुस्से में आकर उसकी बीवी एक कांच की बोतल को विनोद को ही मारने जाती है, जो कि गलती से उस होटल वाले लड़के को लग जाती है, जिससे कि वो काफी घायल हो जाता है। जिसके बाद बिनीश उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल जाता है, पर तभी उसे ये याद आता है कि उस लड़की का हस्बैंड तो हमारे साथ जा रहा है, यानी कि विनोद उस लड़की के साथ उस होटल में अकेला है। बिनीश इसके बाद बीच रास्ते से ही होटल में वापस लौट आता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि विनोद ने नशे में उस लड़की के साथ जबरदस्ती करी थी, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अब एसपी सविता जब ये बात सुनती है तो वो ये पूछती है कि उस लड़की के साथ इतना गलत हुआ तो उसने कोई भी कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं करवाई, जिसका बिनीश के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। पर इसका कारण वो बताता है कि लोग इसके बाद उसके कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर जरूर उसने आगे कोई कदम उठाया नहीं होगा। अब सविता फिर सतीश से पूछती है कि विनोद और प्रमोद हैं तो भाई ही, पर इनके बीच के रिश्ते कैसे थे, जिस पर हमको पता चलता है कि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब एक बार प्रमोद की बीवी श्रीजा उसे छोड़कर उससे अलग रहने लग गई थी और ये उसी समय की बात है जब प्रमोद पहली बार गांव से अपने परिवार को शहर लेकर आया था, जिस पर प्रमोद ने ऐसा झूठ बोला कि मेरी बीवी मिसिंग है, जिस वजह से सभी ऑफिसर्स उन्हें ढूंढने लग गए थे। अब आखिर में प्रमोद को जब अपनी बीवी और बेटी मिली तो उसने उसके साथ वापस आने से मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर प्रमोद बहुत बड़ा शराबी हुआ करता था और अपनी बीवी से बहुत सारे झगड़े भी करता था।
अब उसी समय एक दिन विनोद प्रमोद की बेटी के लिए कुछ खिलौने लेकर गया था, जहाँ पर उसी समय प्रमोद की बीवी ने विनोद को बताया कि मैंने अब तक यहाँ पर यह बात किसी को नहीं बताई है कि मेरा पति जिंदा है भी या फिर नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जाने कि प्रमोद उसका पति है। जब ये बात प्रमोद को पता चलती है तो वो विनोद से इस बात पर झगड़ा करने लगता है कि कैसे विनोद बिना उससे पूछे उसकी बीवी से मिलने जा सकता है। जिस दिन के बाद से दोनों भाइयों में काफी डिफरेंसेस आ गए थे और झगड़े होते रहते थे। अब तभी हमें फ्लैशबैक से विनोद और प्रमोद का बचपन दिखाया जाता है, जहां पर हम नोटिस करते हैं कि इनका पिता भी एक पुलिस ऑफिसर ही हुआ करता था, लेकिन उसका कैरेक्टर भी बहुत ही बुरा था। वो हमेशा शराब पीकर अपनी बीवी को मारा पीटा करता, जिससे तंग आकर इनकी मां ने उसी गांव में अलग रहने का फैसला किया। पर तब उसके पति ने अपने साथ जबरदस्ती विनोद को रख लिया और प्रमोद और अपनी बीवी को अलग रहने के लिए जाने दिया। यहाँ पर विनोद अपने पिता के सभी टॉर्चर्स को झेल रहा था और सब कुछ उसने अपने पिता से सीखा। पर जब उसने कोशिश करी कि वो भागकर अपनी माँ के पास चला जाएगा और उनके साथ रहेगा, तब उसको पता चलता है कि उसकी माँ और प्रमोद उसको बिना बताए ही इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं, जिस वजह से उसके अंदर अपनी माँ और अपने भाई प्रमोद को लेकर गुस्सा भर गया था। उसके पिता की हमेशा लड़कियों पर गंदी नजर होती थी, यहाँ तक कि वो छोटी लड़कियों के साथ भी गलत करने की कोशिश करता रहता। ऐसे ही उसने एक दिन एक लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करी, जिसके अंजाम के तौर पर उसके घर वालों ने उसे जान से मार दिया और ये सब विनोद ने अपने सामने होते हुए देखा था। जिससे हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि विनोद का कैरेक्टर लगभग अपने पिता जैसा ही था। अपनी माँ और भाई के प्रति गुस्सा और बचपन में जो कुछ उसने अपने पिता को करते देखा, वही उसने यहाँ पर सब कुछ किया। खैर, अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में मालिनी नाम की एक महिला रोते हुए आती है, जो कि अपने आप को विनोद की लवर बता रही थी। वो कहती है कि वो और विनोद एक दूसरे से प्यार करते थे, जिस पर एसपी सविता उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, जिस पर मालिनी का जवाब होता है कि मुझे किसी पर शक नहीं है, पर मैं ये जानती हूँ कि प्रमोद विनोद को पसंद नहीं करता था और उसे अपने दुश्मन जैसा माना करता, जिसकी वजह से फिर से शक की सुई जो होती है वो प्रमोद की तरफ जाने लगती है। तभी हम ये जान पाते हैं कि विनोद ने ही मालिनी को उसके पति से बचाया था, जो कि उसे रोज मारा पीटा करता था। उसने मालिनी का ख्याल रखा और उसे अपने साथ रहने के लिए जगह दी। अब मालिनी जब से विनोद की जिंदगी में आई थी तो इस वजह से विनोद काफी बदल चुका था और उसका स्वभाव शांत हो रहा था। अब प्रमोद सविता के पास जाता है और उससे ये कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे भाई से बिल्कुल नहीं जमती, पर उसकी मौत से मुझे भी उतना ही बड़ा झटका लगा है जितना बाकी सबको। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, पर मुझे भी इस इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने दीजिए। मैं अपने भाई के खूनी का पता लगाना चाहता हूँ। जिसके बाद प्रमोद को भी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने दिया जाता है, जहां पर प्रमोद सबसे पहले स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है। खैर, अब यहाँ पर वो ये गौर करता है कि गोली चलने से कुछ ही समय पहले जेल का वो कैदी यानी कि वो ड्रग डीलर जो था वो मिसिंग था, पर वो गया कहाँ था, क्योंकि जब साबू से इन्वेस्टिगेशन के समय पूछा गया था कि गोली चलने के वक्त वो कहाँ पर था, तो उसका जवाब ये था कि वो अपनी जेल में सो रहा था, लेकिन कैमरा की फुटेज अलग ही चीज दर्शा रही थी, जिसकी वजह से प्रमोद साबू से सच जानने के लिए कहता है, सच बताने के लिए बोलता है, जिस पर वो कहता है कि मेरे हाथ जेल के लॉक की चाबी लग गई थी, जिससे कि मैंने दरवाजे को खोला और स्टोर रूम में जाकर छुप गया। पर जब उसने गोली की आवाज सुनी तो डर की वजह से वो वापस अपनी जेल में आ गया था और दरवाजे को बंद कर लिया ताकि शक की सुइयां उसके ऊपर ना जाएं। अब आगे हमको पता चलता है कि जिस रिवॉल्वर से विनोद की जान गई थी वो असल में बिनीश की रिवॉल्वर थी, जिसकी सफाई में वो कहता है कि मैंने तो वॉशरूम में जाने से पहले अपने रिवॉल्वर को टेबल पर रख दिया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तब तक ये हादसा हो चुका था। अब सभी हर जगह से सोच रहे होते हैं कि विनोद को किसने मारा होगा, जितने में प्रमोद वहां पर आकर सबसे कहता है कि विनोद का खून नहीं हुआ है, बल्कि उसने खुद की जान ली है। जिस पर सभी उससे ये पूछते हैं कि उसके पास इस चीज का सबूत क्या है। तो प्रमोद इस बात पर उन दो बच्चों को स्टेशन के अंदर लेकर आता है जो कि खून से कुछ वक्त पहले ही स्टेशन के बाहर खेल रहे थे, और उनमें से एक लड़का बॉल लेने के लिए कंपाउंड के अंदर भी गया था, जिसने कि अपनी आंखों से देखा कि विनोद ने 3 गोलियां मारकर अपनी खुद की जान ली थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर विनोद ने ऐसा किया क्यों। अब इस चीज को पता करते हुए प्रमोद ये जानने की कोशिश करता है कि खुद की जान लेने से पहले आखिरकार विनोद कर क्या रहा था। तब उसको पता चलता है कि विनोद मरने से कुछ समय पहले एक टीवी शो को देख रहा था, जो कि एक सिंगिंग शो था। प्रमोद फिर उस शो को अपने फोन पर लगाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में प्रमोद भी वही सिंगिंग शो देख रहा था। आपको याद होगा कि प्रमोद शुरुआत में हॉस्पिटल से ही यहाँ पर आया था। खैर, अब जब प्रमोद की बेटी श्वेता शो में गाना गाने लगती है तो प्रमोद बिनीश के पास फोन लेकर जाता है और उसे याद करने के लिए कहता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ उस रात विनोद ने होटल में गलत किया था। जिस पर बिनीश हाँ में जवाब देता है कि हाँ, ये वही लड़की है। जिसको सुनते ही प्रमोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि विनोद ने उस रात उसकी ही बेटी श्वेता के साथ गलत किया था।
और उसको ये भी समझ में आ जाता है कि विनोद जब शो देख रहा था तब अपनी भाभी को शो पर देखकर, यानी कि प्रमोद की वाइफ को टीवी पर देखकर वो समझ गया था कि उसकी भतीजी श्वेता शो में गाना गा रही है। पर जब उसने देखा कि श्वेता वही लड़की है जिसके साथ उसने उस रात नशे में गलत कर दिया था, तो ये सदमा वो झेल नहीं पाया और उसे इस कलंक के साथ एक पल भी जीना मुश्किल लग रहा था, जिस वजह से उसने अपनी खुद की जान ले ली। और इस तरह से विनोद की खून की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। अब केस सॉल्व करके प्रमोद घर पहुंचता है, जहां पर उसकी वाइफ श्रीजा उसे कॉल करती है, जो कि उससे कहती है कि श्वेता आज शो से घर लौट रही है और आज मैं उसे उसके पिता के बारे में बता दूंगी, क्योंकि फाइनली शायद से उसने उसको माफ कर दिया था। जिस पर प्रमोद कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम उसे बिल्कुल मत बताना कि उसका पिता कौन है। और इतना कहकर प्रमोद गुस्से में फोन को पटक देता है, यानी कि जो इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिलना चाह रहा था, उसके बारे में जानना चाह रहा था, वो अब ऐसा नहीं कर पाएगा। जिसका रीजन हम समझ सकते हैं। अगर श्वेता को ये पता चल गया कि उसका पिता कौन है और जब वो अपने पिता को देखेगी तब उसे ऐसा लगेगा कि उसके पिता ने ही उसके साथ गलत किया था, क्योंकि विनोद और प्रमोद जुड़वा भाई थे, उनके चेहरे मिलते थे। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो उसे ये पता चलेगा कि उसके खुद के चाचा ने उसके साथ गलत किया था, जो कि उसे पूरी जिंदगी के लिए एक और सदमा दे सकता है। और ये सोचकर प्रमोद यही फैसला करता है कि वो अपनी बेटी श्वेता और अपनी बीवी श्रीजा से कभी नहीं मिलेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इरट्टा फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर जो प्रमोद है ना, वो अनजाने में अपने भाई विनोद की गलतियां, उनके फादर की गलतियां और जो गलतियां उसने अपनी पत्नी श्रीजा के साथ में करी थी, उसको उनके सिंस को झेलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कर्मा से आप बच नहीं सकते। आप कभी भी कुछ करते हो तो वो घूम फिर के कभी ना कभी आप तक जरूर पहुंचता है। और आज प्रमोद वैसा ही बदकिस्मत बाप बन चुका था, जो कि ना ही अपनी बीवी से मिल सकता और ना ही अपनी बेटी से। विनोद ने यहाँ पर अपनी 17 साल की नाबालिग भतीजी के साथ में ऐसा किया था, जो कि उसने बहुत ही गलत किया, जिसका बोझ वो सह नहीं पाया और उसने खुद को ही खत्म किया। और उसने आज तक जो कोई भी पाप किया था, वो आज उसको रियलाइज हुआ कि वो कितना गलत था, क्योंकि जो बाकी लड़कियों के साथ वो किया करता था, वो भी तो किसी की बहन, बेटी, माँ या भतीजी या फिर भांजी होती होंगी। मतलब जब खुद पे आई तो उसने खुद को खत्म कर लिया। ये वही मोमेंट था जब उसको रियलाइज हो गया था कि उसने आज तक जो कुछ भी किया है वो सब पाप थे और उसकी सजा सिर्फ मौत थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए